नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, तो नीट के एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जो टॉपिक्स हैं, किन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करना है, किन पे कम स्ट्रेस करना है, और किन किन टॉपिक्स की मिक्सिंग होती है। और वो टॉपिक्स जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से बाहर से आते हैं, या उनका लेवल क्या है, इन चीज़ों को थोड़ा हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक, तो मैंने हर यूनिट को किसी न किसी सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। तो पहला सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर डायपोल भी मैंने काउंट कर लिया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल। और जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी मैं इसके अंदर काउंट कर रहा हूँ। गॉस लॉ के अंदर है ही 5 एप्लीकेशन, फ्लक्स भी मैं इसके अंदर काउंट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर मैंने सभी कुछ कवर कर लिया है। पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डायपोल की वजह से जो भी सिचुएशन है वो सब पोटेंशियल का है। कैपेसिटेंस के अंदर द कंप्लीट कैपेसिटेंस सेक्शन। और कुछ क्वेश्चंस कई बार मिक्स होके भी आते हैं। मोस्टली वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का या कोई भी कॉन्सेप्ट और साथ में काइनेमेटिक्स मिला देगा, तो वो मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिवीजन किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेंड देखिए। 2020 के अंदर इस सेक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन में से कुछ नहीं पूछा, फ्लक्स पूछा है, पोटेंशियल पूछा है, कैपेसिटेंस पूछा है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 2 3। वाई का मतलब यस, और ये चौथा क्वेश्चन भी आया हुआ। तो 4 क्वेश्चंस जो हैं वो उसने 2020 के अंदर पूछे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू भी दे देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कूलम है, इस सेक्शन में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये और इनमें से भी जो क्वेश्चंस आएंगे, ये जो बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल कूलम लॉ लगाना है, या जो चार्जेस के बीच में आपने कुछ मीडियम डाल दिया, सिंपल क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेक्शन में से भी कोई खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है टाइम ऑफ फॉल का। ठीक है, आप देखें एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल है कि 2 प्लेट्स हैं, एक में प्रोटॉन एक में इलेक्ट्रॉन को गिराया है, और वो टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा लिया है। डायपोल, डायपोल, रिंग, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो ये कंटिन्यूसली जो भी क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेक्शन में से, वो डायपोल से रिलेटेड पूछता है। ठीक है, डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा, क्लियर, डायपोल का फील्ड कितना होगा इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन पे। ठीक है, डायपोल मोमेंट कितनी होगी किसी की गिवन सिचुएशन में। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये पूछ रहा है, बट ये कम है। दीज आर नॉट ट्रेंडिंग, ये नहीं है, यहाँ नहीं है। फिर बीच में 3 साल क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। ठीक है, तो आप ट्रेंड्स देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ नहीं है। पीछे भी ट्रेंड देखें आप, और पीछे चले जाएं तो भी बीच में से इस सेक्शन में से क्वेश्चन कम है, इसमें तो बिल्कुल ही कम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए गॉस लॉ। गॉस लॉ के अंदर क्या है, फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फील्ड ड्यू टू शेल, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। क्लियर, तो ये सिंपल गॉस लॉ की एप्लीकेशन। अब ये बीच में फिर गायब हो गया। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 साल तो गॉस में से क्वेश्चन ही नहीं आया। ठीक है, फिर ट्रेंडिंग हो गया, 3 साल क्वेश्चन आ गया फ्लक्स और गॉस लॉ, फिर चला गया बीच में से। ठीक है, तो ये बार बार बीच बीच में से गायब हो रहा है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल जो गॉस लॉ की एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, तो उसके सिंपल एप्लीकेशन भी आप कर लेंगे तो उससे बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस सेक्शन को देखें, पहले कैपेसिटेंस को देखें आप, ये देखिए कैपेसिटेंस के अंदर भरमार है क्वेश्चंस की। कैपेसिटेंस के सेक्शन में से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सेक्शन है जिसमें से क्वेश्चन 100% आएगा, वो कैपेसिटेंस का सेक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी आप 100% मान के चलिए। 100% का मतलब आपको दोनों ही सेक्शंस में ज़बरदस्त तैयारी करनी है। कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में से बच के ना जाए। ठीक है, ये आपकी कोशिश होनी चाहिए, इसको थोरोली बहुत ही अच्छे से तैयार करें। कैपेसिटेंस के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है,
वो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, या आप समझे कि एनसीईआरटी थोड़ा सा प्लस है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का पूछा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखिए, यहाँ पे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल है, तो आप यहाँ जैसे 4 क्वेश्चन यहाँ हुए, यहाँ कितने हुए, 3 क्वेश्चन ये हुए। यहाँ देखिए 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछ लिया उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड में एवरेज वेलोसिटी पूछ ली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एनर्जी स्टोर्ड, तो कैपेसिटेंस सेक्शन के अंदर आप ये ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, ये कभी कभार पूछता है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एनर्जी, ठीक है। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स यहाँ आया 2015 में, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स 2018 में फिर रिपीट हुआ, ये रिपीट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड, शेयरिंग ऑफ चार्जेस, एनर्जी स्टोर्ड। तो कैपेसिटेंस सेक्शन के अंदर जो मेजर क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनर्जी स्टोर्ड पे आ रहे हैं, ठीक है। जब आप कैपेसिटर्स की शेयरिंग करेंगे, फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एनर्जी से रिलेटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी कैपेसिटेंस में ज्यादा है, ठीक है। कैपेसिटेंस के अंदर सिंपल क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि आप कहें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है या और कुछ करना है, तो इन पे ज्यादा ध्यान ना दें, ये तो बेसिक एक बार सीख लें, उसके बाद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा करें, ठीक है। पोटेंशियल के अंदर क्वेश्चंस का मिक्स्ड बैग है, पर कई बार रिपीटिशन भी है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड, ये फिर रिपीटिशन है। रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, ये फिर रिपीटिशन हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मिक्स्ड बैग है। दूसरा जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग इसमें रहता है, दैट इज द वर्क डन इन अ फील्ड। तो वर्क डन इन अ फील्ड का मतलब क्या है, वो आपसे पूछेगा, उसका बेसिस क्या रहेगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो जो बेसिक जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये ट्रेंडिंग हो रहा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये बीच में से ये फिर खाली गया, 4 साल कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो 2 ही तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, इस पे कई बार कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस पूछेगा वो थोड़े से एनसीईआरटी प्लस लेवल के होंगे, तो थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे होगा, तो आपको इस सेक्शन में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन एंटर कर जाएंगे, क्लियर। क्योंकि जैसे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पूछा है, यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल पूछ लिया है, क्लियर। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 मेजर वैरायटी हैं, बाकी आप इसमें इस सेक्शन में से पोटेंशियल में से छोड़े कुछ मत, इन 2 के ऊपर ज्यादा एफर्ट करें, क्लियर। तो अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो यहाँ 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस पूछ लिए यहाँ पे। यहाँ फिर उसने 3 पूछे हैं, फिर 2, फिर ये 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर यहाँ 3 है, ठीक है, 3 है। इसी तरह से आप एनालिसिस करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑन एन एवरेज 3 मान के चले कि 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आपके आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले कैपेसिटेंस सेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, ठीक, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्ट्रॉन्ग करें, ये दोनों सेक्शंस तो बच के ना जाए, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लोकेट करना आसान हो गया होगा। मैं थोड़ा सा फिर स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे से, ताकि आप इसको और अच्छे तरीके से देख सकें ये किस तरह से ट्रेंडिंग है, क्लियर। ये देखिए, तो ये पूरा एनालिसिस है टिल डेट, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको आसानी से देख सकते हैं कि वैरायटी कैसी है, किस तरह का फॉर्मेट है। तो अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं जो जो मेजर यूनिट्स हैं, जो जो प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, उन सभी का मैं एनालिसिस ला रहा हूँ।